अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ थर्ड यूनिट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। बच्चों, ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है। आपका ईच एंड एवरी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। आपकी हर मिसअंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर होने वाली है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। सबसे पहले प्रिज्म को जान लेते हैं। हमने प्रिज्म की बात पीछे भी की थी, पीछे भी हमने प्रिज्म का इस्तेमाल किया था जब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म देखी थी। यहाँ हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन का अमल देखेंगे प्रिज्म के अंदर। बच्चों, प्रिज्म एक ऐसा गिलास है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। 2 ट्रायंगुलर साइड्स आपको नजर आ रहा होगा और 3 रेक्टेंगुलर साइड्स हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब देखिए, हम ये 2 साइड्स लेंगे जो कि एक एंगल बना रही हैं। 2 साइड्स जो कि एक एंगल बना के, फर्स्ट कर लीजिए ए बी सी डी, दूसरा ई एफ जी एच, ये 2 साइड जो एक दूसरे पे इंक्लाइन है, ये 2 साइडें हमने देखनी है। एक साइड से रोशनी आएगी और देखिएगा दूसरे साइड से रोशनी निकलेगी। जैसे कमरे की 2 दीवारें हैं दाएं बाएं, इन्हें थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए, इस तरह से ये आपस में कॉर्नर इनके जुड़ जाए तो ये हमारे पास साइड्स आ जाएंगी। मैं इस साइड से रोशनी एंटर करूंगा, इस साइड से डेविएट होके बेंड होके बाहर निकलेगी। अब देखिए, प्रिज्म की समझ आपको आ गई। हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। मैंने इतना बड़ा प्रिज्म क्यों ड्रॉ किया है? ताकि मैं रेज को बड़े क्लियरली ड्रॉ कर सकूं। यहाँ पे जो चीज़ हमें मालूम करनी है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, आपको क्लियर हो सके कि जब रोशनी रेयरर मीडियम से प्रिज्म के अंदर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो बेंड हो जाती है, और बेंडिंग के बाद जब उससे बाहर आती है तो मज़ीद बेंड हो जाती है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जिंग एंगल के अंदर डिफरेंस आता है, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो देखते हैं हम लेंगे एक रे। बच्चों, एक रे लेंगे जो कि एक जाविया बना के यहाँ स्ट्राइक करेगी। मैं कलरफुल रे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा, फ़र्ज़ कीजिए पी क्यू रे है जो कि यहाँ से आई, ये देखते हैं जी, एक पी क्यू रे। फर्स्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक से डिफरेंट कलर है, थोड़ा सा रेडिश कलर है। ये मैंने रे ली पी क्यू। रोशनी की हज़ारों रेज आ रही हैं लेकिन मैंने उनमें से एक रे चूज़ की, ये है पी क्यू रे। अब यहाँ पे जहाँ वो आके स्ट्राइक की, इस जगह का नाम है ई। लेट सपोज इस जगह का नाम है ई, तो हमने रे का नाम बजाय के पी क्यू रखने के हमने इंसिडेंट रे का नाम रख लिया पी ई। इंसिडेंट रे जो हम ले रहे हैं दैट इज़ नॉट पी क्यू, बल्कि हम उसका नाम किताब के अंदर भी क्या दिया होगा, पी ई। यहाँ पे पी इसका नाम, और इस जगह पे जहाँ ये प्रिज्म की इंटरफेस को आगे स्ट्राइक कर रही है दैट इज ई। अब बच्चों क्या कीजिए, यहाँ ड्रॉ कीजिए नॉर्मल। ये आपके पास एक इंक्लाइन साइड है प्रिज्म की। इंक्लाइन मतलब तिरछी सी ऐसे इंक्लाइन सतह है। यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ 90 का जाविया, इसके साथ 90 का जाविया ड्रॉ करता हूँ। प्रोटेक्टर डी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं हम। यहाँ मैंने देखा मुझे 90 नज़र आया, मैंने वो 90 का जाविया यहाँ ड्रॉ कर दिया, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना हो तो हम हमेशा क्या ड्रॉ किया करते हैं, नॉर्मल। ये मेरे पास आ गया नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गया। अब मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। जिस एंगल से ये रे आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ चेक होगा, देखते जाइए साथ साथ। वो चेक होता है हमेशा नॉर्मल के साथ। नॉर्मल का क्या जाविया टोटल, नॉर्मल का इसके साथ जाविया कितना है, 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये जो इंसिडेंट रे है ये जो आई, इसका नॉर्मल के साथ जाविया क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपके पास क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आने वाली रे इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ जाविया बना रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। होगा क्या कि जब ये आके प्रिज्म को स्ट्राइक करेगी, रेयरर मीडियम हवा से ये कहाँ दाखिल हो रही है, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, दिस इज अ डेंसर मीडियम। ये प्रिज्म है, डेंसर है, ऑप्टिकल डेंसर है। जब ये रे इस जगह स्ट्राइक की तो गिलास के अंदर, इस प्रिज्म के अंदर दाखिल होगी, और दाखिल कैसे होगी, अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। मैं डिफरेंट कलर से इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, इस तरह से बेंड हो जाएगी, ये रे बेंड होगी बच्चों।
ये वो रे थी जो आई, आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में, एक रे आई प्रिज्म की स्ट्राइक की साइड से, और जब प्रिज्म के अंदर दाखिल हुई तो अपने असल रास्ते से मुड़ गई। असल रास्ता था क्या, बताइए बच्चों। असल रास्ता अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, इसका ओरिजिनल वे कौन सा था, ये था, इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट। तो आइए इसका स्ट्रेट पाथ जो एक्चुअली था वो ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन से। गई तो नहीं उस तरफ, लेकिन मैं देख लेता हूँ इसने जाना किस तरफ था। ये था इसका एक्चुअल पाथ जिस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन प्रिज्म में दाखिल होते हुए क्या किया इसने, अपने वे क्या कर लिया, चेंज कर लिया, डेविएट हो गई, मुड़ गई, अपने रास्ते से बेंड होगी। और मज़ीद आगे जाना है, आगे कर लीजिए। ये रे इस तरह से जानी थी, गई नहीं है। जैसे हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें इस रास्ते जाना चाहिए, लेकिन उस रास्ते नहीं गए, पेरेंट्स ने कहा इस रास्ते जाना चाहिए, वो इस तरफ मुड़ गए, क्योंकि वो रेयर से डेंसर में गए। जहाँ घर से आप उन्हें पार्क में ले जाएं, आपकी बड़ी ख्वाहिश होगी कि हमारे कहने पे इधर उधर साथ साथ चलें, कभी उधर कभी उधर। इसी तरह से ये रे यहाँ आई, वो डेंसर मीडियम में दाखिल हुई, तो वो क्या हुई, इस तरफ मुड़ गई। अब इसका नाम है ई, और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है एफ, ई एफ। अब क्या रे इस गिलास प्रिज्म के अंदर ही रहेगी? नहीं, इससे बाहर खारिज होगी, जिसे हम इमर्जिंग रे कहेंगे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे जो अपने असल रास्ते से मुड़ गई। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे दाखिल हो तो उस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दूं, हमने पढ़ा था जब रोशनी, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, जब रोशनी हवा से गिलास में दाखिल होती है, ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो देखिए ये रोशनी ने क्या किया, नॉर्मल, ये नॉर्मल था तो थ्रू आउट नॉर्मल ही होगा ना, इस यहाँ भी इसका नॉर्मल ही होगा। तो क्या किया इस रे ने, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ज़्यादा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा। यही हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के अमल के अंदर, जब रोशनी हवा से गिलास में दाखिल होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये ज़ाविया हमेशा ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस रे ने गिलास से खारिज होना है, इमर्ज होना है, बाहर निकलना है। जब यही रे बाहर निकलेगी तो मज़ीद अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, और मुड़ने की वजह आप जानते हैं, क्योंकि जब डेंसिटी चेंज होती है, सो डेंसिटी चेंज होने से डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज होती है ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, स्लो डाउन होती है अगर डेंसर मीडियम हो। ये हमने डिटेल से पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो ये रे इस तरफ मुड़ जाएगी, पी क्यू, और इस रे का नाम यहाँ से शुरू होते आर है, और यहाँ क्या नाम है, एस। लेकिन रे का नाम जो इमर्जिंग रे है, पहले आप इंसिडेंट रे लिखिए, फिर आप कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो बताइए इस डायग्राम में रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, जो ये आपके पास, इस रे का नाम क्या है, ई एफ। ई एफ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। और इमर्जिंग जो बाहर खारिज हो रही है बच्चों, वो कौन सी रे है, उसका नाम बता सकते हैं आप, उसका नाम होगा आर एस। ठीक है जी, ये तीन रेज आपको नज़र आ रही हैं। इंसिडेंट वही रे यहाँ पे है तो इंसिडेंट है, गिलास के अंदर है तो रिफ्रैक्टेड है क्योंकि बेंड हो गई है, और जब गिलास से बाहर खारिज हुई, बाहर खारिज होने में क्या साइंस है, देखिए क्यों मज़ीद बेंड होगी। ये क्या था, गिलास, ज़्यादा डेंसिटी, और ये बाहर क्या थी, एयर। तो हम जानते हैं जब गिलास से हवा, जब गिलास से रोशनी हवा में जाए, ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी में जाए, तो हमने पढ़ा है क्या होती है, नॉर्मल से अवे मुड़ जाती है। तो देखिए नॉर्मल कहाँ बनेगा, इसका नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। ये मेरे पास साइड है, इंक्लाइंड साइड, यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा। नॉर्मल 90 के ज़ाविये को कहते हैं। अगर मैं ड्रॉ करूँ इस लाइन में से, इस पॉइंट में से नॉर्मल ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने ज़ाविये से ये इमर्ज होके बाहर गई है जी। ये पीछे जाके जब देखा तो इसी नॉर्मल के साथ जुड़ गया। हालांकि ये नॉर्मल है, इस साइड के ऊपर ये नॉर्मल है 90 का ज़ाविया। अगर मैं इस साइड के साथ इसका ज़ाविया चेक करूं, इस साइड के साथ इस लाइन का ज़ाविया 90 है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और अगर इमर्जिंग एंगल देखूं तो किसके साथ देखूंगा, नॉर्मल के साथ जो ज़ाविया इस बाहर खारिज होने वाली रे का होगा, दैट इज़ इमर्जिंग एंगल या एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये आपके पास जिस ज़ाविये से वो बाहर निकली, फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास 50 है
ये 40 है, ये पता नहीं क्या आएगा क्योंकि ये इसके साथ जाविया होगा, ये मज़ीद बेंड हो जाएगी ना, मज़ीद बेंड हो के 25 या 15 या 18 आ जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। अब मैंने जो पॉइंट मालूम करना है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने जानना है ये रोशनी असल एक्चुअल पाथ से कितना मुड़ी है। कैसे जानूंगा? ये है ना इमर्जिंग, यही मुझे फ़र्ज़ कीजिए यहाँ कोई पेंसिल थी, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ आप में से कोई खड़ा था, मुझे यहाँ मैं खड़ा होता मुझे नज़र आना चाहिए था, ये शीशे से मुझे यहाँ नज़र आना चाहिए था, ये वाला यहाँ नज़र आना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है कि ये बंदा मुझे यहाँ खड़े नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये बंदा यहाँ से रोशनी सीधी जाने की बजाय बेंड होके यहाँ पहुँची, इतना एंगल ऑफ डेविएशन है। इस गिलास प्रिज्म ने इतना ज़्यादा रोशनी को मोड़ दिया है, नज़र आ रही है, इतना ज़्यादा बेंड हो गई है। सो एंगल ऑफ डेविएशन का कैसे पता चलेगा? अगर मैं इसे साइड पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ 90 है ना, इस वाले इमर्जिंग एंगल को पीछे ले जाइए। जब मैं पीछे लेके जाऊंगा कहाँ जाके ये जुड़ेगा? इस जगह पे। इसका कोई नाम दे लीजिए, क्यू जो भी नाम, PQRS है, HG दे लें, जो भी नाम दे लें, HG जो भी नाम देना है इस जगह का। अब मुझे बताएं जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कहाँ पे है, कितने जाविये से रोशनी की रे मुड़ी है? क्या लगता है आपको? फिर से ये वीडियोस में देखिए, आप जिस जाविये से रोशनी की रे आ रही है प्रिज्म में से गुजर के वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि डेंसर मीडियम में दाखिल हुई, फिर डेंसर से जब बाहर निकली तो नॉर्मल से अवे चलेगी। ये देख लीजिए, नॉर्मल से अवे चलेगी, नॉर्मल से अवे चलेगी, आपके पास इसकी नज़र भी आ रहा है। अब मुझे जानना है कि टोटली कितना चेंज आया, तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन देखूं तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम D के साथ जाहिर करेंगे। दिस इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन विद विच द इंसिडेंट रे इज़ डेविएटेड। जिस एंगल से रोशनी की रे जाना ऐसे था, इस तरफ चली गई, यहाँ प्रोटेक्टर D रख के देखेंगे 60, 70, 80 के जाविये से मुड़ गई। भाई भेजा इस तरफ था, चले इस तरफ गए। जैसे घर वाले कहते हैं भेजा तुम्हें दुनिया लेने था, गए तुम जनाब टोकन वाली दुकान पे, गेमों वाली दुकान पे। वो है एंगल ऑफ डेविएशन, जो शैतान आपको डेविएट करके ले जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रे को जाना सीधा चाहिए था, लेकिन इस प्रिज्म ने क्या खेल खेला, इसने रोशनी को बेंड कर दिया। और बेंडिंग किस वजह से हुई? इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ये डेंसर मीडियम है, लाइट थोड़ा एंगल बना के पड़ रही है, इस वजह से ये बेंडिंग का अमल हुआ। और बेंडिंग का अमल होने से रोशनी जब इमर्ज हुई तो मेरे पास इस तरह की नज़र आई। अब ये आपके सामने क्लियर है, तो डेफिनेशन क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है वही एंगल ऑफ डेविएशन होगा। उसी से मुझे एंगल ऑफ डेविएशन पता चलेगा। तारीफ तो बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ये था एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म। प्रिज्म कितने जाविये से रोशनी की रे को मोड़ देती। ऐसा ही कुछ कहाँ होता है, जब रोशनी प्रिज्म के ऊपर फॉल की जाती है तो प्रिज्म बच्चों 7 कलर्स बना देता है। वो 7 कलर्स कैसे बनते हैं कि रोशनी की एक रे आती है, आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, वो आके साइड से स्ट्राइक करेगी, साइड से स्ट्राइक करने पे प्रिज्म के अंदर वो बेंड हो जाएगी। प्रिज्म के अंदर थोड़ी बेंडिंग होगी, हर लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, स्पीड उनकी डिफरेंट स्लो डाउन होगी, इस वजह से अंदर ही 7 कलर बनना शुरू हो जाएंगे। और जब वो लाइट इससे खारिज होगी, बाहर निकलेगी, वो वाजिया तौर पे आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। वाइट लाइट यहाँ पड़ी, थोड़ा थोड़ा इनके कलर्स में चेंज आ गया, लेकिन जब यही इमर्ज हुई तो वाजिया तौर पे 7 कलर्स जैसा कि रेनबो के अंदर नज़र आते हैं। और प्रिज्म जब वाइट लाइट में रखा जाए धूप की रोशनी में तो आपको किसी स्क्रीन के ऊपर 7 कलर्स बना के दिखाएगा। दिस इज़ ड्यू टू द डेविएशन, डिस्पर्शन। रोशनी डिस्पर्स होगी, अपने एक्चुअल एंगल से मुड़ गई और मुड़ने पर उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स नज़र आना शुरू होगी। और जब किसी लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ नज़र आए तो हर कलर की तो अपनी वेवलेंथ है, रेड की अपनी, ब्लू की अपनी, तो वाइट लाइट के अंदर तो मुझे वेवलेंथ डिफरेंस नहीं हो रहा था, लेकिन जब खुद ब खुद डिफरेंस हो गया, इसने डिफरेंस कर दिया, तो मुझे साथ के साथ रंग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट किया थ्रू जब रोशनी कहाँ से गुजरी है, प्रिज्म से, और अमल कौन सा है, रिफ्रैक्शन। अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिसमें मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि हाउ रेनबो इज़ फॉर्म्ड, रेनबो कैसे बनती है और 7 कलर आपको कैसे दिखाई देते हैं, उसमें फिनोमेना डिस्पर्जन का है, वो डिटेल से एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ आप बता देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्रैक्टेड क्या है, इमर्जिंग एंगल क्या है। ये आपने बताना है कि इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। देख लीजिए पैरेलल कैसे नहीं है,
ये इंसिडेंट रे है और ये इमर्जिंग रे है, एक इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है। पैरेलल कैसे हो सकती है? पैरेलल तो वो था कि दोनों का रुख सेम होता, दोनों का रुख सेम नहीं रहा तो ये पैरेलल नहीं रही। पैरेलल नहीं रही इसका मतलब अपने एक्चुअल पाथ से इंसिडेंट रे मुड़ गई, और जितने जाविये से मुड़ी दैट इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, मुड़ जाना। सो ये था आज का टॉपिक। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।